हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी इसके अंदर हमने जितने भी पार्ट है ना, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए देखेंगे। अब ए के अंदर क्या है बच्चों, ए के अंदर है द सम ऑफ 3 odd नंबर्स इज इवन। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, इसमें बोला है कि जो सम होगा ना 3 odd नंबर्स का, वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। अब अगर हमारे पास 3 odd नंबर हैं, ठीक है, जैसे तीनों नंबर odd लेने हैं, ठीक है, नंबर फर्स्ट प्लस नंबर सेकेंड एंड हमारा थर्ड नंबर, हमारे पास 3 नंबर है। तो हमें ये बोला गया है कि इसके अंदर अगर हम 3 odd नंबर का सम लेते हैं ना, तो वो हमेशा जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास इवन नंबर होगा। तो हम देखते हैं चेक करके कि वो इवन होता है या नहीं होता है। हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 odd नंबर लेते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट odd नंबर लेते हैं हम 3 लेते हैं, सेकेंड हम 5 लेते हैं, थर्ड नंबर हम 7 लेते हैं। तीनों ही ओड नंबर है, हमें पता है अगर तीनों का सम करते हैं तो कितना होगा बच्चों, 7 और 5 12, ठीक है, 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। तो आप मुझे ये बताओ 15 हमारा इवन है या ओड है। हमें पता है ओड है, तो ये बात हमारी क्या हो गई, यहीं पे फॉल्स हो चुकी है, यहीं पे इनकरेक्ट हो चुकी हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉल्स। तो फर्स्ट होगा हमारा फॉल्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा द सम ऑफ 2 odd नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसके अंदर क्या बोला है बच्चों, इसके अंदर बोला है कि जो हमारे पास 2 odd नंबर, 2 तो odd नंबर है और जो तीसरा है हमारे पास इवन है। नंबर तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन पहले पार्ट में क्या था, तीनों ही ओड थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर तो ओड है, लेकिन जो थर्ड नंबर बोला गया है वो बोला गया है इवन है हमारे पास, ठीक है। और लेकिन इसका रिजल्ट क्या बोला है, इसमें बोला है द सम ऑफ 2 odd नंबर्स इन 1 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसमें बोला है कि इवन होगा। अब हम चेक करके बताते हैं कि इवन होता है या नहीं होता है। तो दो कोई भी ओड नंबर लो, कोई भी 2 odd नंबर लो, जैसे हमने ले लिया 5 ले लिया और एक हमने ले लिया 7, ठीक है। और थर्ड जो हमने इवन नंबर लिया है, थर्ड कोई भी इवन नंबर लो, 4 ले लेते हैं। अब इन तीनों का सम करो, 7 और 5 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है, हमारा एक इवन नंबर है। अब एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हम 2-3 करके देखते हैं क्या हर एक में सेम रिजल्ट आता है। अब एक और लेते हैं। अब इस केस में हम ले लेते हैं 2 और नंबर ले लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं, और तीसरा इवन नंबर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। अब 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 हो जाएगा हमारा 13 + 11 हमारा हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों। आप 13 और 11 24 हो गया, और 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 24 में 6 ऐड करने पे वी विल गेट 30। अब 30 क्या है बच्चों, 30 एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से हमें हर एक अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो हर केस में हमें क्या मिलने वाला है, 2 odd नंबर और एक इवन नंबर का सम हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा इवन नंबर मिलने वाला है। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा बच्चों, तो इसका हमारा आंसर होने वाला है ट्रू। तो ये होगा हमारा ट्रू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर है द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर्स इज ओड। अब इसके अंदर प्रोडक्ट दिया है ना कि सम दिया है। प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों को पता है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 odd नंबर्स है। अब हमारे पास 3 odd नंबर हैं, 3 odd नंबर हैं, लेकिन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब इनका प्रोडक्ट लिया गया है। और इसमें ये बोला है, और ये तीनों ही odd नंबर हैं।
तीनों ही ओड नंबर हैं और ये बोला गया है जो इनका रिजल्ट होगा बच्चों, वो रिजल्ट भी हमारा क्या होने वाला है, वो रिजल्ट भी हमारा एक ओड नंबर होने वाला है। तो हम ये चेक करके देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर हम 3 ओड नंबर लेते हैं। एक ओड नंबर ले लेते हैं हम 3, दूसरा हम ले लेते हैं 5, तीसरा हम ले लेते हैं 7। अब देखो 5 3 अब 5 3 15 और 15 7 कितना होता है बच्चों, 15 7 होता है हमारा 105। अब हमारा ये तो हो गया है बिल्कुल ठीक, तो ये हमारा एक ओड नंबर है। लेकिन हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारा हर एक केस में ये सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अब सेकंड केस में हम लेते हैं एक 11 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं और एक 15 ले लेते हैं। तीनों ही हमारे पास ओड नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आता है नहीं आता है। अब सबसे पहले हम 15 को 13 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 1 5 5, 1 1 1 एंड हमारा ये हो गया 5 9 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 195। अगेन 195 को 11 से करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, 195 को 11 से करने पे हमें मिलेगा 1 5 5, 1 9 9, 1 1 1, 1 5 5, 1 9 9, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14, 9 1 10 और 1 11, तो हमारा आ जाएगा 2145। तो इस तरीके से हमारा ये रिज़ल्ट आ गया है 2145। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ गया है वो आ गया है 2145। तो 2145 क्या है बच्चों, 2145 जो है हमारा एक ओड नंबर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है बच्चों, ये जो हमारा आया है वो ट्रू आया है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों देखेंगे डी पार्ट। अब डी पार्ट के अंदर क्या है, डी पार्ट में है इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 देन द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ओड। अब इसमें क्या बोला है कि कोई भी अगर हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक इवन नंबर है और इस इवन नंबर को, अगर इस इवन नंबर को हम कभी भी 2 से डिवाइड करेंगे ना, अगर हम इस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास जो क्वोशिएंट आने वाला है, जो क्वोशिएंट आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक ओड नंबर होगा। अब इसमें बोला है कि जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा ओड नंबर होगा अगर हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है 16, अगर हमारे पास एक इवन नंबर है 16 और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, अब हमें पता है 2 8 16 होता है, देन 2 8 16 हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और जो हमारा क्वोशिएंट है, जो हमारा क्वोशिएंट है वो ओड नंबर ना आके एक इवन नंबर आया है। पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ओड, क्वोशिएंट हमारा हमेशा ओड नंबर आने वाला है। तो लेकिन हमने फर्स्ट में ही देखा कि इवन नंबर आ रहा है हमारे क्वोशिएंट, तो यहीं पे ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो ये इसका जो हमारा डी का जो आंसर है वो है हमारा फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ई पार्ट है। अब ई पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, इसमें बोला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। अब इसमें क्या बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो सभी ओड नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद इटसेल्फ। ठीक है, तो 2 फैक्टर होते हैं। तो इसमें बोला कि जितने भी प्राइम नंबर है वो
ओड होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ओड नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर तो है बट ये साथ में ओड नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये एक इवन नंबर है। तो इसलिए हमारा ये जो हो जाएगा बच्चों ई पार्ट का कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ये हो जाएगा हमारा बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बच्चों वो है एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर क्या है? एफ पार्ट में है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अब हमने अभी अभी देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है बच्चों और दूसरा वो नंबर खुद होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर होते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होता है तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स के भी फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों जी पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि जो 2 प्राइम नंबर होते हैं उसका सम अगर हम करते हैं वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और दोनों ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 1 है एंड जो दूसरा भी है हमारे पास प्राइम नंबर ही दिया है। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर हैं, अगर उनको हम ऐड करते हैं तो हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। तो हम चेक करके देखते हैं कि ऐसा सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर लो, कोई भी 2 प्राइम नंबर लो। एक 3 ले लेते हैं बच्चों, एक 5 ले लेते हैं। दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों का सम अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? 5 और 3 8 आता है। तो फर्स्ट केस में तो ठीक है हमारा, लेकिन अगर हम देखें 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों, और हमारा 3 भी प्राइम नंबर है। और 2 और 3 का सम कितना होता है बच्चों? 2 और 3 का सम होता है हमारा 5। लेकिन 5 हमारा एक इवन नंबर नहीं है, 5 हमारा एक ओड नंबर है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा एच पार्ट है। अब एच के अंदर क्या है? एच पार्ट के अंदर है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, कि जो 2 है ना हमारा एक सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है हमारा कि जो हमारा इवन हो। तो ऐसा सही है हमारा कि जो 2 जो होता है ना हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी हम देखेंगे ना हमारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों? सभी के सभी लगभग ओड नंबर ही होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ट्रू। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आई पार्ट। अब इसके अंदर क्या है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कि जितने भी इवन नंबर्स हैं ना वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ऐसा सही नहीं है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी हमारे पास इवन नंबर है इसमें बोल रहा है कि सारे के सारे इवन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब वो सभी के सभी हमारे कंपोजिट होते हैं। तो ऐसा सही नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? बिकॉज हमारा जो 2 जो हमारा एक ऐसा नंबर है कि जो इवन है बट ये कंपोजिट नहीं है। हमें पता है ये कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ये जो हो जाएगा पार्ट हमारा बच्चों हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है जे पार्ट। अब इसके अंदर क्या बोला है? इसके अंदर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, कि अगर हमारे पास कोई 2 इवन नंबर है और उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा इवन ही होगा। अगर हमारे पास 2 इवन नंबर है, एक इवन नंबर है और एक और इवन नंबर है, और इस केस में हमें प्रोडक्ट लेना है ना कि हमें एडिशन करना है। तो एक और है हमारे पास इवन नंबर 2।
दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि उसका जो रिजल्ट होगा बच्चों वो हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा वो इवन नंबर होने वाला है। तो हम चेक करके देखते हैं क्या कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब इवन नंबर लेते हैं, हमारा 2 है, और जो सेकंड इवन नंबर लेते हैं हम 4। दोनों ही इवन नंबर है, दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 4 टू ज़ 8 होता है, और 8 हमारा इवन नंबर है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं 10। अब 10 8 ज़ा 80 होता है, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर है। तो ऐसे अगर हम किसी भी इवन नंबर का, किसी भी 2 इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक हमेशा इवन नंबर ही होगा जो उसका रिजल्ट होगा। तो ये जो होगा बच्चों हमारा होगा ट्रू।